जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना सत्य साधना पर आप सबका स्वागत कर रहा हूं। आज हमारे साथ में महान संत हैं, गुजरात भावनगर से आए हैं श्रीमंत भारद्वाज गिरी जी। और ये यहाँ पर आए थे महाकुंभ के अंदर, लेकिन हमें परम सौभाग्य प्राप्त हुआ इस महात्मा के साथ चर्चा करने के लिए। तो नौजवान भी हैं, बुद्धिजीवी हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग के एक महान आध्यात्मिक जगत का विख्यात नाम है। और आज ये गुजरात से जो हरियाणा प्रदेश के अंदर सतकुंभा तीर्थ, जो 68 तीर्थ में शुमार पौराणिक ऐतिहासिक सप्त ऋषियों की ये तपसतली है, यहाँ पर हमारी इनकी मुलाकात हुई। मैं नमन करता हूँ महान संत राजेश स्वरूप जी महाराज को, जिनकी कृपा से हमें ऐसे महात्मा के साथ चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आइए, आपका समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे, सीधे चलते हैं और महाराज श्री को नमन करते हैं। महाराज जी प्रणाम आपको। जय हो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो। तो आप यहाँ जो सतकुंभा तीर्थ पर गुजरात से पहुँचे, ये सफ़र कैसे, यहाँ पर आना कैसे हुआ? थोड़ा सबसे पहले तो शुरुआत यहीं से करते हैं। हमारे अखाड़े के श्री महंत राजेश स्वरूप जी महाराज, अखाड़े का नाम बोलिएगा। श्रीपन दशनाम आवाहन अखाड़ा। हाँ जी। और श्रीपन दशनाम आवाहन अखाड़े के हमारे श्री महंत राजेश स्वरूप जी महाराज, पिछले 12 सालों से उनसे मुलाकात, संपर्क इत्यादि है। तो हरिद्वार कुंभ की जो महामारी के चलते जो रोक दिया गया है, थोड़ा बहुत उनको प्रतीकात्मक रखा गया है, तो उस विषय में सभी महात्मा लोग अपने अपने स्वस्थान वापस जा रहे हैं। तो उस विषय में हम भी जो है सुबह हरिद्वार से प्रस्थान किए, तो स्वामी जी से हमारी वार्तालाप हुई, तो वो यहीं पर मौजूद थे। तो हमने बोला चलो यहाँ सतकुंभा तीर्थ हम के दर्शन करते हुए यहाँ पवित्र वातावरण में संतों की सिद्ध समाज। तो महाराज श्री, मैं आपको नमन करता हूँ। साथ साथ में मेरा ये हैं सुट्टे हुड्डा जी सतकुंभा की जय बोल रहे हैं, शिवम बडोले जी जय बोल रहे हैं। हमारे साथ में जो जगह जगह से जुड़ रहे हैं वो अपना नाम लिखें, और जो है उनकी हाजिरी हम बीच बीच में जरूर लगाएंगे। मैं सभी विश्व के उन श्रोताओं, दर्शकों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और महाराज श्री का आशीर्वाद मिले। सुरेंद्र जी आगे हैं, भाई साहब आपको भी नमस्कार है, महात्मा का आशीर्वाद आपको भी प्राप्त हो। आप अपने साथियों के साथ तो शेयर कर लीजिए, क्योंकि महाकुंभ से महात्मा आए हैं, आपको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं, तो लीजिएगा, आप आनंद लीजिएगा। तो महाराज श्री, आपकी बार जो आपका अनुभव कुंभ के बारे में थोड़ा है जरूर बताएं, क्योंकि हम लोग जा नहीं पाए। शासन की, प्रशासन की तरफ से कुंभ मेलों को लेकर बहुत हद तक अच्छी व्यवस्था का पूरा प्रयास किया गया है। बशर्ते पिछले 1.5 साल से हमारे देश में जो महामारी चल रही है, उसके चलते वो थोड़ा बहुत खामियानाजी हुआ है। कुंभ में भी कुछ महात्मा संतों को परेशानी भी हुई है। और दूसरी बात कि कुंभ अच्छा ही हुआ है, प्रयास तो अच्छे का ही, सभी चीज़ों के लिए शासन प्रशासन अच्छे का ही प्रयास करती है, लेकिन फिर परमात्मा भी अपना वर्चस्व रखते हैं। फिर भी कुंभ मेला कुल मिलाकर ठीक ही रहा है। तो आप ये जो कुंभ गुजरात से आप यहाँ पर कुंभ करने के लिए पहुँचे, इसका कोई अलग विशेष बात होती है? स्पेशल गुजरात से नहीं, मैं जो है श्रीपन दशनाम आवाहन अखाड़ा रमता पंच, हमारी 13 मई से रमता पंच का श्रीमैन था। तो पिछले 2 साल से मैं संपूर्ण भारतवर्ष की पूरी यात्रा पे था। मैं अपना स्वस्थान गुजरात जरूर, मैं रहता गुजरात में हूँ, लेकिन 2019 के भव्य और दिव्य प्रयागराज कुंभ के बाद से 2 सालों तक मैं पूरे भारतवर्ष के भ्रमण में और तीर्थाटन की सारी व्यवस्थाओं में हमारे अखाड़े की महात्माओं की उसी जो पुरानी प्रणाली है, उसी के आधार पर धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए संपूर्ण भारत देश के विभिन्न राज्यों में भ्रमण इत्यादि कर मठ मंदिर, प्राचीन देवस्थान इत्यादि, उनका जो व्यवस्था में कोई आपूर्ति है, उसके लिए वहाँ स्थानीय लोगों को, वहाँ की सरकार को, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को व्यवस्था देते देते धीरे धीरे 2 साल का हमारा ये कार्यकाल यहाँ हरिद्वार कुंभ में पूर्ण हुआ। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हरिशंकर चतुर्वेदी जी, आपने जय कहा, आपकी भी जय हो। और राजेश पहलवान पुरखाशियाँ हैं, उनकी तरफ से भी आपको वंदन आया है, आपको अभिनंदन आया है। मैं और चलूँ तो श्री महंत राजेश स्वरूप महाराज ने अपने साधुवाद दिए हैं, जो 12 संस्थाओं का संचालन करने वाले एक महात्मा सिद्ध पीठ को संचालित कर रहे हैं। पांडु पिंडारा के अंदर अपने गद्दा आसीन रहते हैं। सतकुंभा धाम उनके
कृपाओं के साथ में यहाँ पर जो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है हरिद्वार के अंदर, उधर जो है और वृंदावन के अंदर भी कई 12 संस्थाएं जो है ये देख रहे हैं। तो ये ऐसे महात्मा को मेरी तरफ से भी नमन है। और स्वामी विद्यानंद जी ने भी आपको जय कहा है। वो सभी जो है शोभा गुप्ता जी को भी नमन, इन्होंने आपको जो है प्रणाम कहा। ये जितने भी जो भी श्रद्धालु, जो भी दर्शक इसे देख रहे हैं, अपना नाम जरूर लिखिए, अपने वक्तव्य दीजिए, हम आपकी हाजिरी इसमें लगा पाएं। आप 68 तीर्थ के ऊपर सतकुंभा तीर्थ से लाइव देख रहे हैं भारद्वाज गिरी जी महाराज को, एक नौजवान, एक यंगेस्ट, एक धर्म अध्यात्म के ज्ञाता, एक उच्च कोटि का महात्मा हमारे साथ में। तो मैं चाहूंगा कि आपके जीवन का महावाक्य क्या है, आपको संत ही क्यों बनना पड़ा? संत वैसे तो जन्मों जन्म के होते हैं और कुछ कर्म बाकी रह जाते, उसकी आपूर्ति के लिए भगवान फिर यहाँ मृत्यु लोक में भेज देते हैं। लेकिन बाद में एक बार संन्यास्त होने के बाद में फिर दूसरी बार यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। परमात्मा की कृपा से जो है वो जीव विष्णु लोक में जाकर अपने मतलब चिरकालीन वहाँ पर स्थायी हो जाते हैं। और अच्छा, महावाक्य जीवन के विषय में, हाँ वो चाहिए आपका। यहाँ पर जितने भी हम जीव सृष्टि में देख रहे हैं, जो भी मानव है इत्यादि, जो भी जीव है, वो सब अपनी अपनी व्यवस्था तो कर ही रहे, वो उनकी प्राचीन परंपरा है जो करना। लेकिन महात्मा लोग जो है परहित के लिए, दूसरे के लिए, परमार्थ के लिए अपने सब परिवार और उनकी जो लागणी है उस सब चीज़ को मतलब मुंह मोड़कर एक सच्ची निष्ठा के साथ अपने एक स्वधर्म के प्रति, अपने सनातन का गौरव बढ़ाने के लिए एक योद्धा की भांति निकल जाते हैं। यही हमारा मतलब मूल मंत्र है कि हम जाके अपने जीवन में, हमारा तो जो होना था हो गया, लेकिन हमारे माध्यम से यदि एक लोग का भी जीवन कल्याण हो जाए तो भी जो है ना हमारा जीवन चरितार्थ है। ये जो प्रभु भक्त हैं सतकुंभा धाम से इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरा आग्रह उनसे जरूर है, हाथ जोड़ के विनती भी है, अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर लीजिए। आपके जो इष्ट मित्र सगे संबंधी हैं, ऐसे महात्मा के दिव्य प्रवचन आप सुन रहे हैं, ऐसी दिव्य वाणी जो दिव्य गुणों से आपको अलंकृत कर देगी, ऐसा औज और ऐसा तेज इस महात्मा का जो आपके जीवन को प्रकाशमान कर देगा। तो आप अपने इसको शेयर भी करते रहिए। औरों को जो मान लीजिए महाकुंभ में नहीं जा पाए हैं, वो आनंद यहाँ पर ले लेंगे अपने घर में रह करके भी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर महाराज जो सतकुंभ अपने जो महाकुंभ है, इसके अंदर कुछ हमारे को कमी करनी पड़ी। इससे आपका क्या व्यूज है, आपका क्या संदेश, इसके अंदर क्या कहना चाहेंगे? प्रवेश कौशिक जी को नमस्कार कर दूं जरा मैं, और राजेश स्वरूप शास्त्री जी महाराज को हम नमन कर ही चुके हैं। तो आप बताएं महाराज, सतकुंभा के ऊपर आप खड़े हैं, जो महाकुंभ है, महाकुंभ के अंदर जो कुछ जैसे सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये आग्रह किया गया संतों को कि आप इस कुंभ को थोड़ा समेट लें, इसको आप प्रतीकात्मक रखते हैं, तो आप इसके बारे में क्या समझ रहे हैं? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सूचन किया और समय और परिस्थिति की देखते हुए बहुत सही सूचन था। और उन्हीं के निवेदन का, सूचन का श्रीपन दशनाम आह्वान अखाड़ा, जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा एवं निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, सभी सातों सन्यासी अखाड़ा के महात्मा ने स्वीकार कर लिया है। क्योंकि हमारे यहाँ गुजराती में मतलब ऐसी कहावत है, देह राखता धर्म। यदि हमारा जीवन है और हम जिंदा है, उसके बाद धर्म, जाति, व्यवस्था, वर्ण ये सब बाद में आता है जी। अब ये महामारी ऐसी चीज है कि यहाँ तो जीवन ही समाप्त हो रहा है, फिर क्या धर्म, क्या भाषा, क्या वर्ण व्यवस्था, क्या राष्ट्र, क्या देश। इसलिए उचित समय पर निर्णय लिया गया, उस निर्णय का सभी संतों ने आदर के साथ स्वीकार किया और कुंभ को प्रतीकात्मक कर दिया। अच्छा, तो जो कुंभ है ये आप इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें, जो पहली बार आपको सुन रहे हैं या इस के माध्यम से कुंभ के बारे में नहीं जानते हैं, पहली बार वो जो जानना चाहते हैं तो वो क्या जाने, कुंभ है क्या? पद्म पुराण में कुंभ के विषय में विवरण है। समुद्र मंथन के बाद जो 14 रत्न निकले गए उसमें से एक अमृत कलश निकला हुआ है। अच्छा जी। अमृत कलश को लेकर देवता और दानवों में एक घर्षण हुआ बांटने को लेकर। हाँ जी। तो जिस समय चलते बात करेंगे महाराज जी। जिस समय में जहाँ पर जैसे एक आदमी दौड़ेगा तो एक आदमी उसके पीछे दौड़ेगा, तो जैसे वो वहाँ उनको पकड़ लेगा तो फिर अपना हाथ से झपटा मारेंगे जी। तो जहाँ झपटा मारेंगे तो वो अपनी तरफ खींचेगा और वो अपनी तरफ खींचेगा। यदि पात्र में कोई चीज प्रवाही है तो वो गिरना संभव है जी।
तो जहाँ जहाँ जिस मौके पर पंचांग के जो हमारे 5 अंग होते हैं, हाँ तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण, जी ये पंचांग के हिसाब से जिस जिस जगह पर जब ये लोग पहुंच गए हैं, हाँ तो वहाँ इन्होंने हाथ में कुंभ कलश को लेकर जो जपा जपी हुई है, उसी समय की बेला पे जो कुछ बूंदे यहाँ पृथ्वी पर गिरी है, जी तो उस समय की पंचांग की तिथि को देखते हुए उस परंपरा को वहाँ करोड़ों हजारों साल से मतलब निभाते हुए कुंभ की शुरुआत हुई है। और हमारे भारतवर्ष में ऐसी 4 जगह है जहाँ पर कुंभ मेला आयोजित होता है। जी बताइए। और वैसे तो बहुत से मेले आयोजित होते हैं, भारत देश तो सनातन धर्म का देश है, फिर भी प्रमुख रूप से प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पड़ता है, माननीय योगी जी जहाँ के मुख्यमंत्री है जी। दूसरा यहाँ पर उत्तराखंड हरिद्वार में, तीसरा जो है मध्य प्रदेश उज्जैन में अवंतिका नगरी में, और चौथा कुंभ की जगह है त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में। तो ये चारों जगह पर हर 3-3 साल के बाद, वैसे काउंटिंग के हिसाब से 12-12 साल में आता है, लेकिन प्रयागराज कुंभ हर 6 साल में आता है। तो उसी आधार पर जो है, और यहाँ का कुंभ मेला अब की बार ऐसा हुआ है कि यहाँ का पिछला कुंभ मेला 2010 में था और अब की बार वो 11 साल में आ गया 2021 में जी। 144 साल पहले कुछ ऐसा पंचांग का योग बना था, इसलिए ये कुंभ अब की बार 1 साल पहले आ गया है। तो ये पंचांग के हिसाब से ही सारी तिथियाँ और स्नान इत्यादि सब तय होते हैं और बड़ी अच्छी ऐतिहासिक घटनाएं होती है। उसी घटना के आधार पर स्नान करने के बाद उस समय की बेला को व्यक्ति अपने जीवन में उसको अमृत स्नान मानते हैं। तो इसीलिए सब महात्मा संत भक्त सब लोग कुंभ में आते हैं, स्नान करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, सनातन धर्म का। तो आपसे ये धर्म की बात हुई, अध्यात्म की बात हुई, महाकुंभ की बात हुई, सतकुंभा की बात हुई। अब थोड़ा सा हम आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में इजाजत हो तो बातचीत कर सकते हैं? जी। आपका सही नाम क्या, जो जन्म से जैसे मतलब कि माँ बाप ने मैं रखे? ब्राह्मण घर से हूँ जी। ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ है और 12 साल की आयु में हमने ब्रह्मचर्य आश्रम की मतलब दीक्षा ले ली थी और उसके बाद 7 साल गुरुजी के साथ ब्रह्मचारी स्वरूप में रहे और उसके बाद 2010 के पिछले हरिद्वार कुंभ में हमने संन्यास लिया और हमारा गुजरात का ही जन्म। अच्छा, तो आपका नाम यही था भारद्वाज गिरी? पूर्वाश्रम में हमारा दूसरा नाम था। अच्छा। हाँ, अभी हमारे गुरुजी ने यही नाम रखा है। अच्छा, तो आपके माता पिता से मुलाकातें होती हैं? नहीं, संन्यास के बाद जो है हाँ। उनसे कोई मुलाकात नहीं हुआ है। वैसे टेलीफोनिंग आज का जमाना है, हाँ। नया युग है, हाँ। बातचीत इत्यादि हो जाती, कभी ज़्यादा उनको ऐसा होता है तो वो फ़ोन कर लेते हैं, मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से बात नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा भी एक मर्यादा है। अब वो मेरे परिजन है तो है ही, उसके वो तो कोई मिट नहीं सकते हैं जी। माता का तो स्थान किसी भी महात्मा के या किसी भी व्यक्ति के लिए अहम होता है जी, उतना ही हमारे लिए उनका स्थान हमारा। तो माँ का दर्जा आप किस स्तर पर मानते हैं? यही हमारे पहले भगवान है जो हमें यहाँ संसार में लाए हैं, उनको दर्जा नहीं होता, उनके प्रति जो आपकी श्रद्धा निष्ठा होती है, इस शरीर के चमड़े के जूते भी बना के उनके पैरों में डाल दिया जाए तो भी उनका कम है। बहुत खूबसूरती के साथ आपने जो है ना हर सवाल का जवाब दिया, बड़े अच्छे दिव्य शास्त्र सत्य के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। मैं चाहूँगा कि जो ये दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो अपने साथियों को शेयर कर लें ताकि जो है और ज़्यादा लोगों तक इसका जो है संदेश पहुंच पाए। औरों के जीवन के अंदर यदि एक शब्द किसी के जीवन को बदलने में सक्षम हुआ तो हमारा ये लाइव प्रोग्राम करने का जो औचित्य है वो पूरा हो जाएगा। और यही महात्मा ने भी कहा है, आपका चलते चलते युवाओं के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो? युवाओं को खास संदेश है, सभी प्रकार के जीवन के व्यसनों से दूर रहे, बहुत कीमती जीवन है, इस जीवन को पूरा महत्व दे, अपने माता पिता को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने बंधुओं को, अपने इस सनातन धर्म के जितने भी जो लोग दिख रहे, आप समझते, आप जानते पहचानते, सभी के लिए पूरा महत्व दे और हर प्रकार के नशों से दूर रहकर ईश्वर के आप भजन और अपना जो कर्तव्य कर्म निभाए, बस यही संदेश है। और मतलब सेवा क्या चीज़ है उस चीज़ को समझने का भी प्रयास करें। महात्मा संतों के पास जाके बैठकर विनय के साथ उनसे पूछे सेवा को क्या करना हम किस प्रकार से परिभाषित करें, आप 2 लाइनों में जरूर बताएं। जिसमें हमारा निजी कोई स्वार्थ नहीं हो, जिससे हमें फ़ायदा नुकसान का कोई डर हो, बस केवल और केवल सामने वाली व्यक्ति हो या सामने की जो व्यवस्था हो उसमें हमारे द्वारा कुछ भी सहयोग हो जाए वो मैं सेवा मानता हूँ। चाहे उसकी खुशी में
उसके कार्य में, उसकी आर्थिक स्थिति में, जिस प्रकार से ईश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है, उसमें से हम कुछ उनके लिए, जो उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं हो। अच्छा, चलते चलते थोड़ा गति तेज होगी और जो ना स्पीड लेंगे कि हाँ ठीक है। तो आपसे सवालों में हमारी स्पीड रहेगी, आप बेशक खड़े होकर के भी बात कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। सवाल ये है, आपके जीवन में कभी कोई दुख की घड़ी आई जब आप कभी दुखी हुए? क्योंकि मानव का शरीर है, कभी सुख कभी दुख, कोई दुख की घड़ी? गीता के अंदर कहा है, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान योग, कि जो सन्यासी होता है वो सुख और दुख, मान अपमान ये सम स्थिति में रहता है। फिर भी जब हमारे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन हुए श्री महंत मधुसूदन गिरि जी, उस समय की व्यक्ति जो हमारे मन में और भी भविष्य में हम क्या क्या करने वाले थे गुरु जी के प्रति, वो सब चीज़ जो यहाँ से जो मतलब आत्मा रूपी हो हमारे साथ में है, लेकिन जब उन्होंने देह त्याग किया तो उस समय मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुखी दौर था। इससे बड़ा दुख का कोई दौर न कभी आएगा न कभी होगा। आपके जीवन में सबसे खुशी की घड़ी कौन सी? कोई खुशी का पल जो आपको रह रह के याद आता हो? सबसे पहला आप अपने जीवन में क्या काम करोगे यदि आपको मौका मिले? वैसे तो सारे काम करने होते हैं जो हमारे नहीं, हमारे सामने मान लीजिए, हमारे सामने भारद्वाज गिरि जी, एक समय है कि हमारी जिंदगी का अब अंतिम 10 मिनट बाकी हैं। इस 10 मिनट के अंदर यमराज ये बोल रहा है कि आपको जो काम करना है 10 मिनट के अंदर वो कर लो, तो वो क्या काम होगा? केवल भजन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे। तो मतलब कि आपने कहा कि प्रार्थना करते रहेंगे, ये बहुत खूबसूरत आपका। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने 2 लाइनें कोई आप अपनी सेवा के ऊपर जो आपने बोला कि इसमें बचपन से आपको ये गेरुए वस्त्र ही धारण किया, पढ़ना था, लिखना था, कुछ बनना था? नहीं, पढ़े भी हम। अच्छा, हाँ, पढ़ते थे। अच्छा, पढ़ाई भी किया, 12 पास किया हमने। अच्छा, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर पढ़ाई भी किया। अच्छा, संन्यास के बाद थोड़े दिन संस्कृत अध्ययन भी किया हमने। अच्छा, संन्यास के बाद किया हरिहर आश्रम ऋषिकेश में। अच्छा। तो आप अगर जो हमारी जो यंग ब्लड जनरेशन है, अब 2-3 सवाल दिमाग में आ रहे हैं। एक, हमारी जो गृहस्थी है, आप तो ब्रह्मचर्य लेकर के अपना जो है साधुत्व में चले गए, लेकिन अब जो गृहस्थ का जीवन जी रहे हैं उनके सामने कुछ एक बातें आ रही हैं। मैं उनसे आपका चाहूँगा अपने अनुभव आधार पर कुछ जवाब दे दें। एक तो गृहस्थी के अंदर एकल्य संस्कृति ज़्यादा आ गई है। एकल्य संस्कृति रीजन है ना, हाँ, हमने अपनी सभी तरह से हाँ, जो हमारी विचारधारा है ना उसको संकुचित कर दिया है। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल कहते हैं, यदि आदमी को झूठ बोलना आ जाए, हाँ, तो दुनिया का कोई काम उसे नहीं आता हो ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, हर एक चीज के पीछे कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है यहाँ। ठीक है, सभी चीजों के पीछे यहाँ संसार में कारण है, यहाँ अकारण कुछ भी नहीं है। आपका हमारा यहाँ मिलना भी कोई कारण रहा है जी, इसलिए मुलाकात हुई है, दर्शन मेला वार्तालाप। बिल्कुल। इसीलिए आज की जो युवा है, जो नया जनरेशन है, वो यदि सुन रहा है इनके माध्यम से जरूर सुने कि थोड़ी देर बैठकर चिंतन करें और इस हमारी संकुचितता की जो ग्रंथि बनी हुई है उसको खोल लें। जो दृश्यमान हो रहा है ना वो सब आपका ही है, आप सभी के, परिवार हो, अपना धर्म हो, बंधु हो, इष्ट मित्र हो, सभी के प्रति हो सके उतना पॉजिटिव थिंकिंग रख के उनके काम में, उनके व्यवहार में, उनके बिजनेस में, उनकी व्यवस्थाओं में ऐसा अपना मानकर चलने का प्रयास करें और उनको आगे भी उनको वही शिक्षा दें। ये सब हमारे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो हमारा गुरुकुल पद्धति की जो पढ़ाई होती थी और आज वर्तमान है, ये पढ़ाई का जो सिस्टम चला है, इसमें और इसमें आप अंतर क्या महसूस करते हैं? आवश्यकता कौन सी? बहुत अंतर है। ये जो मॉडर्न पढ़ाई है ये हमारे देश को, हमारे धर्म को, हमारे धार्मिक संस्कारों को ख़त्म कर रही है। वेस्टर्न कल्चर आ रहा है। ठीक है, अंग्रेज़ी भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, थोड़ी बहुत आनी चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है। अरे उससे भी पहले हमारी जो मातृभाषा है, हमारी जो संस्कृत देव भाषा है, जहाँ हमारा जन्म हुआ, वहाँ की जो भाषा है क्षेत्र की, उनको महत्व देना चाहिए। गुरुकुल प्रणाली, गुरुकुल सिस्टम से एक समय आज से हज़ारों साल पहले हमारा भारत देश 100% साक्षर था और आज नहीं है 100%।
ये फर्क है। तो हमें कौन से कदम शिक्षा को लेकर के उठाने चाहिए? नई शिक्षा नीति को संशोधन करके जो वरिष्ठ ब्राह्मण समाज है, जिनको विद्या वरी हुई है, जो वर्णा व्यवस्थाओं में ब्रह्म विद्या के मालिक कहे गए हैं ब्राह्मण देव, जो यहाँ भूमि के जो देव है, उनका महत्व देना चाहिए सरकार को भी। और स्थानीय लोग जहाँ कहीं भी जो विद्वान है उनका सम्मान होना चाहिए। उन्हीं से परामर्श कर एक नई शिक्षण पद्धति, गुरुकुल पद्धति को विकसाना चाहिए। महात्मा संतों को साथ में रहकर, विश्वास में रहकर हमारे सनातन धर्म की जो आने वाली पीढ़ियाँ है उनको भी संस्कृत और संस्कृति दोनों से परिचित कराना पड़ेगा, जब जाकर हमारा सनातन धर्म का गौरव टिका रहेगा। अच्छा, धर्म और संस्कार राजनीति दो बातें आ रही हैं सामने, तो धर्म के अंदर जब राजनीति आने शुरू हो जाती है तो इसका असर क्या होता है? देखो, यदि ऐसी बात कही जाए तो थोड़ा कटाक्ष जरूर है। बिना राजनीति के धर्म नहीं है और बिना धर्म के राजनीति नहीं है। जैसे आँख है और आँखों के आसपास में पानी, जी, तो कभी आप अलग नहीं कर सकते हो। जी, तो ये धर्म भी वही है और राजनीति भी वही है। हाँ, दूसरी बात, आज से कई हजारों साल पूर्व भगवान शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी ने जब सनातन धर्म की पुनर्स्थापना भारतवर्ष में भ्रमण करके की, उस समय दक्षिण के सुधन्वा राजा का सैन्य पूरा उनके साथ चलता था। मतलब शस्त्र शक्ति तो थी ही, शास्त्र शक्ति भी थी। दोनों शक्ति के मिलन से ही पुनः धर्म स्थापित हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया। शस्त्र और शास्त्र दोनों के साथ ही धर्म की स्थापना संभव है मानव कल्याण के लिए। जी, केवल एक चीज से नहीं होगा। हाँ, एक चीज से। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपने भारद्वाज गिरी जी को सुना, बहुत अच्छे ढंग से सवालों के जवाब दिए। कुछ एक तीखे सवाल भी थे, खट्टे मीठे थे, और इन्होंने बड़े ही खूबसूरती के साथ जवाब दिए। इनका बहुत बहुत शुक्राना। और हमारे जितने भी श्रोता जुड़े हैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया, और महाराज श्री की तरफ से सबको आशीर्वाद भी है। तो साथियों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने इष्ट मित्र साथियों के साथ में व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इसे शेयर जरूर करें, ताकि औरों का भी ज्ञानवर्धन हो सके और उनके बच्चों का भी भविष्य उज्जवल बन सके। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, वो पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसे ही नए सेगमेंट के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।